घर घर काम करने को मजबूर थी महिला। एक मकान मालिक ने जो किया वो पूरी इंसानियत को हिला देने वाला था और आज के समाज के लिए एक आईना भी है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये कहानी है रीमा की। रीमा उम्र में मुश्किल से 25 बरस की एक साधारण सी महिला, लेकिन जिंदगी ने उसके साथ जो खेल खेला था वो किसी को भी तोड़ देने के लिए काफी था। शादी को अभी 7 साल ही हुए थे कि उसके पति अचानक एक बीमारी से चल बसे। रीमा को लगा मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो सोच भी नहीं पाई थी कि अब उसके आगे की जिंदगी कैसी होगी। सबसे बड़ा दर्द यह था कि उसकी गोद में एक 5 साल की नन्ही सी बेटी थी। लेकिन पति की मौत से भी बड़ा घाव उसे तब मिला जब उसके ससुराल वाले साफ शब्दों में कह गए, हमारे घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अगर तेरे पेट से बेटा होता तो हम तुझे रख लेते, लेकिन तू तो सिर्फ बेटी की मां है, तू अब हमारे लिए बोझ है। यह सुनकर रीमा का दिल चकनाचूर हो गया। वो अपनी मासूम बच्ची को सीने से लगाकर रोती रही, लेकिन उसे घर से निकाल दिया गया। थोड़ी उम्मीद लेकर रीमा मायके पहुंची, मगर वहां भी हालात अच्छे नहीं थे। उसके बूढ़े मां बाप बेहद गरीब थे, जैसे तैसे किसी तरह गुजर बसर करते थे। ऊपर से भाई और भाभी का व्यवहार तो और भी कठोर था। भाभी ताना देती, कितने दिन और यहां पड़े रहोगी? हम पर क्यों बोझ बन रही हो? अपनी जिंदगी खुद संभालो। रीमा सुनती और चुपचाप आंसू पी जाती, मगर अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो सोचने लगी, अगर मैं यहां रही तो मां बाप को तानों का सामना करना पड़ेगा। भाई भाभी तो मुझे बोझ ही समझते हैं, क्यों न मैं ही चुपचाप निकल जाऊं, किसी का बोझ न बनूं। एक रात जब सब सो रहे थे, रीमा ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ी। वो बस यही सोच रही थी कि चाहे जैसे भी हालात हो, लेकिन वो अपनी बच्ची को पालकर दिखाएगी। कुछ दिन भटकने के बाद वो शहर पहुंची। वहां उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और गुजारे के लिए घर घर काम करने लगी। सुबह से शाम तक वो बर्तन धोती, झाड़ू पोंछा करती, कपड़े धोती और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से अपनी बेटी का पेट भरती। लेकिन ये काम आसान नहीं था। लोग उसे नीची निगाह से देखते। बच्चे कहते, अरे ये तो हमारी नौकरानी है। रीमा अपमान का घूंट पी जाती, लेकिन अपनी बेटी के लिए हर अपमान सह लेती। दिन गुजरते गए, पर जिंदगी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। किराया चुकाना उसके लिए नामुमकिन हो रहा था। कई बार सोचना पड़ता कि अपनी बेटी के लिए दूध लाएं या फिर मकान मालिक को किराया दे। इन्हीं हालात में एक दिन उसका मकान मालिक उसके कमरे में आया और बोला, बेटी, अगर और काम की जरूरत हो तो मैं एक जगह जानता हूं। एक अमीर आदमी है, उसके घर में नौकरानी की जरूरत है। तुम्हें चाहो तो मैं वहां काम दिला सकता हूं। रीमा ने उसकी आंखों में उम्मीद की किरण देखी। वो जानती थी कि ये उसके और उसकी बेटी के लिए एक नया मोड़ हो सकता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उस नए घर में कदम रखते ही उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रीमा अपने मकान मालिक के साथ उस घर तक पहुंची। शहर की भीड़ भाड़ से हटकर एक बड़े और आलीशान मकान के सामने खड़ी होकर उसके कदम जैसे थम गए। दरवाजे के बाहर लंबा चौड़ा आंगन, ऊंची दीवारें और अंदर से आती सन्नाटे की गूंज, मानो ये घर अमीरी के साथ साथ वीरानी की भी दास्तान सुना रहा हो। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सामने खड़ा था एक लंबा सा नौजवान, गोरा चिट्टा, मगर चेहरे पर गहरी उदासी और थकान की परतें। उसकी उम्र मुश्किल से 28 साल रही होगी। मकान मालिक ने धीरे से कहा, भाई साहब, यह है रीमा, बहुत मजबूर है, घर घर में काम करती है। अगर आप चाहें तो ये आपके घर का काम संभाल सकती है। युवक ने धीमी नजर से रीमा को देखा और फिर उसकी गोद में सिमटी नन्ही बच्ची को। उसकी आंखें जैसे ठहर गई हों। रीमा सकुचाकर बोली, अगर आप चाहें तो मैं आपके घर का झाड़ू पोंछा, खाना बनाने, सब काम कर दूंगी। बस इतना कर लीजिए कि मुझे और मेरी बेटी को यहां रहने और खाने का सहारा मिल जाए। कुछ देर चुप रहने के बाद युवक ने दरवाजा पूरा खोलते हुए कहा, अंदर आइए। घर अंदर से बहुत बड़ा था।
मगर हर जगह वीरानी फैली हुई थी। सोफे पर जमी धूल, बंद खिड़कियां, कोनों में बिखरे खिलौने और एक दीवार पर टंगी तस्वीर। तस्वीर में युवक अपनी पत्नी और छोटी सी बेटी के साथ हंसता हुआ नजर आ रहा था। रीमा ने तस्वीर देखी तो समझ गई कि इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई गहरा दर्द छुपा है। तभी उस युवक ने बताया, मेरा नाम अभय है। मैं कभी अपने माता पिता, पत्नी और एक मासूम बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। मगर कुछ महीनों पहले एक दर्दनाक हादसे में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। सिर्फ वही अकेला जिंदा बचा है। वो हादसे का जिक्र करते ही जैसे टूट गया, आंसू पोंछते हुए बोला, और तब से ये घर, ये जिंदगी सब सूना हो गया। रीमा चुपचाप सुनती रही। उसने अपनी बेटी को और कसकर सीने से लगा लिया। अभय की आंखें बार बार उस बच्ची पर जा रही थी। उसे लग रहा था मानो उसकी अपनी बेटी ही उसके सामने बैठी है। धीरे से वो बोला, तुम्हारी बच्ची का नाम क्या है? रीमा बोली, अन्वी। अभय हल्के से मुस्कुराया। उसके चेहरे पर महीनों बाद इंसानियत की एक झलक लौटी थी। अन्वी, बिल्कुल मेरी गुड़िया जैसी। रीमा ने पहली बार उस घर में इंसानियत की गर्माहट महसूस की। अभय ने तुरंत कह दिया, तुम यही रहो, घर का काम काज संभालो। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अब बाहर किसी चीज की कमी नहीं होगी। रीमा की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो जानती थी कि शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये रिश्ता महज एक मालिक और नौकरानी का नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में यही रिश्ता इंसानियत से बढ़कर कुछ और रूप ले लेगा। रीमा ने उस घर में काम करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह वो घर का झाड़ू पोंछा करती, फिर रसोई संभालती और दिन भर घर के कोनों में बसी वीरानी को मिटाने की कोशिश करती। मगर धीरे धीरे ये सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि उसकी मासूम बेटी अन्वी के जरिए उस घर में एक नई रोशनी उतरने लगी थी। अन्वी छोटी थी, पर उसकी चहचहाहट पूरे घर को भर देती थी। वो कभी आंगन में बैठकर गुड़िया से खेलती, कभी कमरे में भागती, तो कभी खिलखिलाकर हंसती। अभय अक्सर चुपचाप उसे देखता रहता। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर एक खोई हुई मुस्कान दोनों एक साथ उभर आते। उसे लगता मानो उसकी अपनी बेटी फिर से लौट आए हो। एक दिन अन्वी खेलते खेलते गिर गई और उसके घुटने से खून निकलने लगा। रीमा घबराकर दौड़ी, लेकिन उससे पहले ही अभय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो कांपती आवाज में बोला, कुछ नहीं होगा मेरी गुड़िया को, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। रीमा ये सुनकर सन्न रह गई। ये पहला मौका था जब अभय ने अन्वी को अपनी बेटी की तरह गुड़िया कहकर पुकारा था। उसकी आंखें भर आई। उसने देखा कि जिस आदमी ने अपने परिवार को खो दिया था, उसकी आंखों में अब फिर से जीने की वजह चमक रही है। धीरे धीरे अभय का लगाव सिर्फ अन्वी तक ही नहीं रहा, बल्कि रीमा तक भी पहुंचने लगा। वो उसे देखकर अक्सर सोचता, ये औरत कितनी मजबूत है। पति खो दिया, ससुराल ने ठुकरा दिया, मायके ने बोझ समझा, फिर भी अपनी बेटी के लिए खड़ी है, लड़ रही है। एक शाम जब रीमा रसोई में खाना बना रही थी, तो अभय चुपचाप आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, रीमा, तुम्हें नहीं लगता कि यह घर अब पहले जैसा नहीं रहा? रीमा ने मुड़कर उसकी ओर देखा। कैसे पहले जैसा, साहब? अभय ने लंबी सांस ली और बोला, पहले यह घर सिर्फ वीरान था, लेकिन अब यहां हंसी गूंजती है। तुम्हारी बेटी की मासूम बातें मुझे जीने की ताकत देती है, और तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी हिम्मत मुझे इंसानियत पर भरोसा दिलाती है। रीमा चौंक गई, उसकी आंखें भर आई। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप आंसू पोंछकर वापस काम में लग गई। लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं ये बात उतर चुकी थी कि अभय सिर्फ उसका मालिक नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो उसके दर्द को समझता है। दिन बीतते गए। अभय अब अन्वी को स्कूल छोड़ने खुद जाने लगा। धीरे धीरे ये रिश्ता इंसानियत से बढ़कर एक अटूट अपनापन बनाने लगा। रीमा खुद सोचने लगी, क्या ये वही जिंदगी है जिसके लिए मैं तरस रही थी? क्या ये आदमी सच में मेरे और मेरी बेटी का सहारा बन सकता है? वो नहीं जानती थी कि यह रिश्ता जल्द ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी बनने वाला है। कुछ महीनों में ही अब उस घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो घर कभी वीरान और उदास था,
अब वहां अन्वी की खिलखिलाहट और रीमा की हंसी गूंजती थी। एक रात की बात है। अन्वी सो चुकी थी। रीमा कमरे में बैठी कपड़े तय कर रही थी। अभय भी पास आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अभय ने धीरे से कहा, रीमा, क्या कभी तुम्हें नहीं लगता कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है? रीमा ने आंखें झुका ली। हाँ साहब, कभी कभी लगता है, लेकिन फिर मैं अपनी बेटी का चेहरा देखती हूं और सोचती हूं कि अगर मैं हार गई तो उसकी दुनिया भी अंधेरी हो जाएगी। इसलिए मैं जी रही हूं, सिर्फ उसके लिए। अभय के गले में शब्द अटक गए। उसकी आंखें भीग आई। वो धीरे से बोला, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हारी बेटी को पहली बार देखा था तो लगा मानो मेरी अपनी गुड़िया लौट आई हो। शायद इसी वजह से तुम्हारे और उसके बिना अब ये घर अधूरा लगता है। रीमा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक ऐसी नमी थी जो दर्द से नहीं, अपनापन से भरी हुई थी। धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां मिटने लगी। अभय अब केवल मालिक नहीं रहा, वो अन्वी के लिए पिता जैसा बन गया। सुबह उसे स्कूल छोड़ने जाना, शाम को उसे खिलौने दिलाना, कभी कभी गोद में उठाकर झुलाना। सब देखने वालों को यही लगता कि ये उसकी ही बेटी है। रीमा ये सब देखकर भावुक हो जाती। वो अक्सर सोचती, क्या भगवान ने मेरे जीवन में ये आदमी एक फरिश्ते की तरह भेजा है? इसी बीच एक दिन रीमा बीमार पड़ गई। तेज बुखार से उसका शरीर कांप रहा था। अभय ने पूरे दिन घर का काम खुद संभाला। वो रीमा के सिर पर ठंडी पट्टी रखता, दवा देता और बार बार कहता, अब तुम्हें किसी भी तकलीफ का अकेले सामना नहीं करना पड़ेगा। रीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपते स्वर में कहा, आपने जो मेरे और मेरी बेटी के लिए किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अभय ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा और धीमे स्वर में बोला, रीमा, मैंने सिर्फ इंसानियत नहीं निभाई, शायद ये अब इंसानियत से आगे बढ़ चुका है। मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करता हूं। रीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ गई कि यह रिश्ता अब नया मोड़ लेने वाला है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अब वो घर सिर्फ 4 दीवारों का मकान नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह लगने लगा था। अन्वी हंसती, खेलती और अभय उसे गोद में उठाकर झुलाता तो रीमा की आंखें भर आती। उसे लगता, मेरी बेटी को वो पिता का सहारा मिल गया जिसकी कमी मैंने अपने पति के गुजरने के बाद हमेशा महसूस की थी। एक दिन शाम को रीमा मंदिर से लौट रही थी। हाथ में फूल और माथे पर हल्का चंदन लगा हुआ था। अभय ने उसे देखा और अचानक बोल पड़ा, रीमा, अगर मैं कहूं कि यह घर अब सिर्फ मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा भी है, तो क्या तुम इस घर की मालकिन बनकर रहोगी? रीमा ठिठक गई। उसके कानों को विश्वास ही नहीं हुआ। साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस एक नौकरानी हूं। आप जैसे अमीर लोगों के लायक कहा। अभय ने उसका हाथ थाम लिया। नौकरानी? नहीं रीमा, तुम मेरे टूटे हुए घर की रौनक हो, मेरी जिंदगी की खालीपन को भर देने वाली हो। और तुम्हारी बेटी, वो अब मेरी भी बेटी है। मैं चाहता हूं कि हम तीनों एक परिवार की तरह रहें। रीमा की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसे याद आया, जब पति मरा था तो ससुराल वालों ने ठुकरा दिया, मायके वालों ने बोझ कहा, भाई भाभी ने ताने दिए। लेकिन आज वही रीमा किसी के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद मोहल्ले के मंदिर में सादे तरीके से शादी हुई। रीमा ने हल्की लाल साड़ी पहनी थी और अभय ने साधारण कुर्ता। मंडप में जब पंडित जी ने 7 फेरे पूरे कराए तो अन्वी ने खिलखिलाकर कहा, पापा। अभय के चेहरे पर आंसू और मुस्कान दोनों थे। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया और बोला, हां मेरी गुड़िया, आज से मैं सचमुच तुम्हारा पापा हूं। मंदिर में खड़े लोग ये दृश्य देखकर भावुक हो उठे। जिस महिला को कभी बोझ कहा गया था, आज वही किसी की जिंदगी बन गई थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रीमा की नहीं है, ये उन सभी औरतों की कहानी है जिन्हें हालात ठुकरा देते हैं, लेकिन इंसानियत का एक छोटा सा हाथ उन्हें नई जिंदगी दे सकता है। अब आपसे एक सवाल, अगर आपके सामने कोई ऐसी महिला आए जो बेसहारा हो, छोटी बच्ची के साथ भूख और मजबूरी में हो, तो क्या आप भी उसके लिए इंसानियत का हाथ बढ़ाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हां, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सच्ची कहानियां बाय आरके को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने रिश्तों की कद्र कीजिए और इंसानियत जिंदा रखिए। जय हिंद, जय भारत।